क्योंकि इससे दोनों आदमी को नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान पब्लिक को। और टाइम से गाना आएगा तो बहुत सारे डायरेक्टर लोगों की रोजी रोटी चलेगी, बहुत सारे टेक्नीशियन की रोजी रोटी चलेगी। खास करके अभी लोग जितने सब लोग बोलते हैं 1000 10,000 लाख इतना। अब ये तो सुनने को मिल रहा है कि 5-5 लाख 10-10 लाख का है मीटर चल रहा है। तो 5 करोड़ कहाँ अभी आपके इनके मुंह से करोड़ निकल ही नहीं पा रहा। देखिए कभी आज बस सही बात है यार, आज तक मैं कभी देखा ही नहीं ना सुना हो करोड़ नहीं है। तो देखिए आप आज के ज़माने में देखिए जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं तो उसको एक बार जरूर पढ़िए क्या है क्या नहीं है। दोस्तों बहुत स्वागत फिर एक बार आपका धर्म दुबे शो पर। मेरे साथ इस समय एल्बम की दुनिया के मशहूर डायरेक्टर मिस्टर जीतू भोजपुरिया जी बैठे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा मामला आजकल इंडस्ट्री में चल रहा है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का करोड़ों रुपए का आरोप लगा है और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। उनका भी कोई आदेश आया है और धीरे धीरे किस तरीके से छीछा लेदर हो रहा है ये तो आपको पता ही है। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर कोई दब रहा है, कोई फंस रहा है, कोई मर रहा है तो वो है दर्शक, भोजपुरिया दर्शक और स्पेशली सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के फैंस जो उनकी आवाज़ सुनने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जीतू भोजपुरिया जी से रिएक्शन बनता है क्योंकि इन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है और क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा अच्छा और मुझसे भी ज़्यादा बेहतर ये खुद बता पाएंगे। जीतू जी बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? सभी को प्रणाम, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ आपकी ही जुबानी कि खेसारी जी के साथ आपने वैसे तो बड़े तमाम गाने किए हैं, लेकिन अगर उन्हें पहचानना हो तो वो कौन से गाने हैं जो आपने खेसारी जी के लिए बनाए और धमाल मच गया? बतार मेरा होली में धोखा दिया, सेटिंग करा के जा, मौगी खेले पबजी, कबाड़ी वाला सिक्स सैनिटाइजर लगा के जा, रजैया में कुकुर था, ऐसे सारे बहुत सारे गाने मैंने हिट दिए उनका। देखिए इतने सारे गाने, उसमें से आई थिंक वो जो सेटिंग करा के जा ये जो गाना है शायद पहला गाना ऐसा था खेसारी जी का जो ट्रेंडिंग में गया। मेरा पहला गाना उनके साथ, मेरा पहला गाना उनके साथ ऐसा आपका पहला गाना है जो ट्रेंडिंग में गया था, जो ट्रेंडिंग में गया था। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब स्टार्ट में मैंने जो बोला उस पर ही आ जाते हैं। क्या लगता है आपको ये जो चल रहा है कि सुलझेगा मामला दोनों का? दोनों आदमी अगर मिल के मेरे हिसाब से अगर बात करें तो मैटर तो सुलझ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा इसको लेके वो करना चाहिए, क्योंकि वो भी कलाकार हैं, ये भी चैनल के मालिक हैं, तो दोनों आदमी को मिल के बैठ के बात करना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों आदमी को नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान पब्लिक को होगा। क्योंकि बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, बहुत सारे उनके फ़ैन हैं, उनको भी एक बुरा लगेगा कि टाइम से उनका गाना नहीं आ रहा है। और वो टाइम से गाना आएगा तो बहुत सारे डायरेक्टर लोगों की रोजी रोटी चलेगी, बहुत सारे टेक्नीशियन की रोजी रोटी चलेगी। खास करके अभी लोग जितने टेक्नीशियन हैं, अगर एक स्टार का काम रुकता है तो बहुत लोगों का रोजी रोटी छिनती है इससे। बिल्कुल दोस्तों, मैंने बिल्कुल भैया आप एकदम सही कह रहे थे। अखिलेश कश्यप राइटर, आपने नाम सुना होगा, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो ये कह रहे थे ना जीतू भैया, वो ये कह रहे थे कि अगर खेसारी जी का काम रुकता है तो उनके साथ जो 90 लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी टीम है उनकी, सब घर बैठ जाएंगे। मेरा मानना है कि जहाँ तक उम्मीद, एक सुपरस्टार से मिनिमम हमको लगता है 200 लोगों की रोजी रोटी चलती होगी, कम से कम 2। क्योंकि अभी मैं शूट किया था तो मेरे एक सिंगर के मतलब अभी मैं टुनटुन का शूट कर रहा था, टुनटुन जी का, तो मेरे टोटल 80 लोगों का टीम था। तो अगर एक सुपरस्टार काम करता और महीने कितने सारे प्रोजेक्ट करता तो मेरे हिसाब से 200 लोगों का तो रोजी रोटी चलता ही है, तो उससे बहुत सबको नुकसान होगा। मान चलिए बहुत सारे चैनल वाले हैं जो उनके गाने लेते हैं, गाना नहीं ले पाएंगे तो उनका जो गाने आते हैं टाइम से वो भी नहीं आ पाएंगे, तो उनके चैनल का भी वो नुकसान होगा। नुकसान होगा बहुत जो पहले के एग्रीमेंट करके बैठे होंगे अब वो भी डरेंगे कि डालूंगा तो स्ट्राइक 5 करोड़ 10 करोड़, बाप रे इतनी सारी बात हो रही है। हाँ 5 करोड़ 10 करोड़, बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम भोजपुरी में इतना तो सुनने को मिल रहा है ना। सब लोग बोलते हैं 1000 10,000 लाख इतना। अब ये तो सुनने को मिल रहा है कि 5-5 लाख 10-10 लाख का है मीटर चल रहा है। तो 5 करोड़ कहाँ अभी आपके इनके मुंह से करोड़ निकल ही नहीं पा रहा। देखिए कभी आज बस सही बात है यार, आज तक मैं कभी देखा ही नहीं ना सुना हो करोड़। बिल्कुल 1000 तक हम लोग 1000 तक जाते जाते हम लोगों का लिमिट हो जाता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। अब बताइए, देखिए सोचिए करोड़ों की बात हो रही है, कई खुशहाली की तो बात है कि चलो हमारा भोजपुरी का सुपरस्टार 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए की डील भी करता है भाई। हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है कि अगर 5-5 करोड़ का डील होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब है कि नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ मुझे भी नहीं पता भाई, मैंने भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा है, लेकिन ना रियलिटी देखिए, एक रियलिटी तो ये है, अगर कोर्ट तक मामला गया तो दुनिया भर के कागजात भी गए होंगे। लेकिन मेरा जीतू भाई सवाल ये है, ग्लोबल का आरोप ये है कि भाई खेसारी जी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, खेसारी जी ने वो वादा पूरा नहीं किया। ये एक सीरियस मैटर नहीं है क्या कि जो एग्रीमेंट पे लिखा है यार वो कम से कम
क्योंकि अगर मैं ही एग्रीमेंट करता हूँ तो सीरियस है भाई। अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो करना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। अगर कोई कानून से ऊपर तो जा नहीं सकता, चाहे कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोर्ट फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट ने, शायद हाई कोर्ट तक गए हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट से हाँ, आया है, तो अगर जो होगा वो तो सही होगा, तभी तो हाई कोर्ट ने सुनाया है। इनका भी तरफ से शायद वो किए थे, लेकिन वहाँ पे क्लोज हो गया, तो उनका नहीं हो पाया था। तो अगर कुछ होगा तो होगा, सही होगा तो ही होगा। नहीं बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि खेसारी जी की टीम की तरफ से थोड़ा सा सीरियसली आई थिंक लिया गया होता है ये मामला, हाँ, क्योंकि अगर बहुत मान पुराना चलिए चल रहा है, ये अभी नया नहीं आया अभी है, पुराना मामला है। अभी मैं ही एग्रीमेंट हम लोग कर रहे किया था पवन भैया का कातिल का। हाँ, तो पहले भेजा था, तो उनके जो हैं बोले कि पहले एग्रीमेंट मुझे भेजिए, मैं पढ़ूंगा उसके बाद साइन करेंगे। तो वहाँ भेजा गया था, तो 2-3 दिन टाइम लिए थे, बताए थे ये मेंशन है, उसको आप चेंज कर दीजिए, फिर हम एग्रीमेंट करेंगे। फिर हम लोग चेंज करवाए, फिर भेजे, तब जाकर उन्होंने बोला हाँ ठीक है एग्रीमेंट ओके है, तब जाके साइन किए। मैं बहुत सारे लोग हैं कि एग्रीमेंट नहीं करते रुकिए हैं। रुकिए, ये बिल्कुल ये कितने मुद्दे वाली बात हुई है। मतलब ये ग्लोबल जंक्शन की ही बात कर रहे हैं। सुपरस्टार पवन सिंह जी की फिल्म का माफ करिएगा गाना कातिल आया हुआ था ना, और तो कातिल का डायरेक्शन इन्होंने ही किया था, हाँ, तो और मैं ग्लोबल के एग्रीमेंट साथ में बकायदा एग्रीमेंट हुआ। नहीं, उनके साथ नहीं हुआ था। एक नंबर म्यूजिक के जो प्रोड्यूसर थे उनका एग्रीमेंट था, तो पवन भैया से एग्रीमेंट कराना था मुझे गाने का। हाँ, उनको हम लोग भेजे थे, तो उनके जो अच्छा, तो वहां पे कुछ बदलाव हुआ, लेकिन हाँ एग्रीमेंट हाँ भोजपुरी में कितना जरूरी है एग्रीमेंट? क्योंकि मैंने एग्रीमेंट सुना तो है कई लोग जबानी काम करते हैं यहाँ। नहीं है। तो देखिए, आप आज के ज़माने में देखिए, जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं तो उसको एक बार ज़रूर पढ़िए, क्या है क्या नहीं है। मैं भी एग्रीमेंट किया हूँ, तो मैं भी एग्रीमेंट अभी किया हूँ, तो मैं भी एक बार देखा क्या है क्या नहीं, तब जाके एग्रीमेंट किया। तो आपको एग्रीमेंट किसी का करिए, सोच समझ के करिए। कम से कम आपके पास मैनेजर हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़िए पढ़िए उसको एक बार, 2 दिन का 3 दिन का टाइम लीजिए। अगर कोई एग्रीमेंट भेजता है तो बोल दीजिए ठीक है भैया भेजिए, हम देखते हैं। तो 2-3 दिन का टाइम लेके अपना पढ़वाइए, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आप कुछ भी साइन कर देंगे तो भाई, साइन करने के बाद तो आप फंस ही जाएंगे नहीं, ना। लेकिन जीतू भाई आप इतना सालों से काम कर रहे हैं, आखिरी एक दो सवाल, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, ऐसा पहले भी मामला देखा है करोड़ों रुपए का और वो भी सीधा कोर्ट तक गया है कि कोई कंपनी ने नहीं किसी भोजपुरी स्टार को कोर्ट तक खींचा है? नहीं, आज तक तो इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, मुझे आज तक किसी का सुना नहीं हो। और इतना पैसा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक मैं लाख तक सुना था कि लाख रुपए इनको दिया हूँ, वो भी गाने के लिए चाहे फिल्म के लिए। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि 5 करोड़ रुपया का ये मुद्दा है। हम्म, और इतना तो कोई दे ही नहीं सकता। भोजपुरी में 1 करोड़ का पिक्चर बनते बनते हालत खराब हो जाती है। हम्म। तो ये तो 5 5 करोड़ करोड़, की सोचिए बात है। सोचिए सोचिए। चलिए ठीक है, ये तो खेसारी जी वाली बात हो गई, ग्लोबल जंक्शन वाली बात हो गई। दर्शकों पे आते हैं आखिरी, कि अगर वाकई में, वैसे तो उनकी टीम से हमेशा ये कहा जा रहा है 2-3 दिन में मसला हल कर लिया जाएगा, 2-3 दिन में अगला गाना रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन सच में अगर अड़े रहे तो नुकसान किसका है? नुकसान तो खेसारी जी का ही होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनके बहुत सारे फैन फॉलोअर हैं, बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं। उनको उनके बीच उनके गाने नहीं आएंगे तो फिर उदास, पब्लिक सब उदास और होगी। वो भी ऐसे टाइम पे जब और अभी ऐसे जब उनकी टाइम हमेशा पे टक्कर रहती है पवन सिंह के गानों से ना। अब हाँ, अब दोनों के बारे में हाँ, नहीं कुछ नहीं मैं वो बोल सकते। कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं कर रहा, हाँ मतलब ऐसे हाँ टाइम पे कि भाई हर रोज मैं ट्रेंडिंग में, मैं ट्रेंडिंग में, मैं हाँ अभी आज ही देखिए ना ट्रेंडिंग में खाली नीलकमल सिंह का गाना चल रहा है, और अभी प्रमोद तो प्रेमी जी का भी एक चल रहा है कोई। हाँ, तो है ये सब तो नहीं होना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी है, अपना सब लोग भाई भाई हैं, सबको मिल बांट के रहना चाहिए और रहना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर इनका कुछ मुद्दा है तो दोनों आदमी को मिल के बात करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं, क्या वो किए क्या ये नहीं किए, कैसा वो है। और मेरे हिसाब से तो दोनों लोगों को मिल के बात कर लेनी चाहिए। मिल के बात करना चाहिए, तीसरा रास्ता खोलना चाहिए, और एक बहुत बड़े नुकसान से, बहुत इससे बड़े नुकसान धक्के बहुत से। होगा, सबको हाँ, नुकसान होगा। देखिए, पहला नंबर दर्शक तो है, दर्शकों को नुकसान होगा। जितने टेक्नीशियन बराबर काम हम करते हैं उनका भी काम कम हो जाएगा। मान के चलिए मैं ही हूँ, अगर मैं, मेरे पास 70-80 लोगों का टीम है, अगर मैं 1 महीना काम नहीं करूँगा 70-80 आदमी का, तो फिर लॉस ही होगा ना। बिल्कुल। तो फिर अब दूसरी जगह टीम बनाने में, दूसरी जगह काम करने में फिर वही प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो जो टीम बना है, जो चल रहा है, वही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है इतना, मुझे मैं भी सुनने में आ रहा, आप ही लोग जैसे, आप लोग मीडिया वाले, आप लोग थ्रू सुनने में आ रहा है कि ये एग्रीमेंट है, इतना लाख इतना नहीं करोड़ का जरूरी, एग्रीमेंट और है। और देखिए अगर किसी को इस बात पे बुरा लगे कि ये लोग बात क्यों कर रहे हैं भाई, तो वो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि अगर मैं आपका रिएक्शन ना लूँ, मैं नहीं बात में बात देखिए, क्यों नहीं करे, करोड़ों की बात मैं है, किसी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी से जुड़ी बात है ना, क्यों ना करें हम? नहीं नहीं, सही बात है, हम तो सबको मान और सम्मान इंडस्ट्री करते से है हैं। ना हम लोग भी, बात तो। इंडस्ट्री के हैं तो सही बात है, बातचीत होनी भी चाहिए। हम्म, और मैं सबको मानता हूँ, सबको उतना ही प्यार दुलार
हाँ, मेरे अपना से सेफ मिलता गेम है। खेल लो, लास्ट वाला बोला, सबको मानता हूँ, सबका प्यार दुलार नहीं बना नहीं, रहेगा। सबका प्यार दुलार हाँ, मुझे मिलता है, ऐसा नहीं है कि सारी भैया का भी प्यार दुलार मिलता है, पवन भैया का भी मिलता है। अभी जितने लोग हैं मेरे सिंगर हैं, एक्टर्स हैं, सबसे मेरा अच्छा है, ऐसा नहीं किसी से कुछ है, किसी से वो है। मैं जिसके साथ अगर मैं बोलता हूँ मेरे साथ काम करने के लिए एग्री है, मैं भी उनके साथ काम करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इससे नुकसान होगा अगर अगर वाक़ई में आप जैसे बता रहे हैं, मैं देखने नहीं गया हूँ कि 5 करोड़ लिए हैं कि नहीं लिए हैं। वो हाँ, आपके मैं देखने नहीं, आखिरी वाला बोल्ड लाइन में बयान आपका जाएगा, टेंशन नहीं, नहीं। नहीं, मैं भी वो तो आप बोल रहे हैं, मैंने सुना न्यूज़ पे भी, हम भी मान के सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 5 करोड़ का ये है, वो देखिए है। भाई, 5 करोड़ की बात हर कोई कह रहा है, कोई हुँ। 10 करोड़ कह रहा है, मामला भी इधर है कि 5 हाँ, करोड़ है या मैं 10 सुना करोड़ कि है। 5 करोड़ है, कोई बोलता है 11 करोड़ है, लेकिन अभी हाँ, तक तो कोई 5 करोड़ के जैसे नीचे वाला बात नहीं है। जैसे चैनल के जो राजकुमार जी हैं, वो भी नहीं सामने से मीडिया पे आके बोले कि मैं 5 करोड़ दिया हूँ, चाहे 11 करोड़ दिया हूँ। आधिकारिक बयान जिसको कहा जाता है, अभी तक नहीं आया है। नहीं आया, किसी का तो अभी आया नहीं है। और देखिए मेरे हिसाब से दोनों आदमी लोगों को मिलके बात करनी चाहिए। जो खेसारी भैया के टीम के लोग हैं, जो काम वाम करते हैं, देखते हैं, उन लोगों को भी मिल के बात करनी चाहिए क्या है। बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मिला-जुला ऐसे के हाँ, कहानी हो ऐसे जाएगी। दोनों लोगों को मतलब वो कोर्ट करें, ये कोर्ट कचहरी करें, दोनों आदमी का टाइम वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा है कि जो बीच का रास्ता है, सबका एक बीच का रास्ता निकलता है। मान के चलिए आप ही हैं, अगर हमसे नहीं जमता तो बोल देंगे हाँ भाई, इन्हें हाँ ये भाई, करिए। ज़िंदगी थोड़ी रुक जाएगी, किसी की नुकसान थोड़ी करेंगे, बात हाँ, आगे ही बढ़ाना जो पड़ेगा। बीच का है, अगर मान के चलिए वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करिए, दोनों आदमी को कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा काम के लिए। इससे दोनों आदमी को नुकसान है। अगर मान के चलिए वो एग्रीमेंट किए हैं, तो उनको भी टाइम से गाना दीजिए, इनको भी अपना काम करने दीजिए। क्या बात कही है, बहुत शानदार बात कही है। जीतू भोजपुरिया जी हैं और इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बने रहें हमारे साथ, नमस्कार। नमस्कार।